तो शाहगंज मार्केट में आप कैसा लग रहा है, कस्टमर आ रहे हैं कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। गिराकी फुल चढ़ रही है, फुल चल रही है। महंगाई के दौर में भी फुल चढ़ रही है। हाँ। तो आज ईद मुबारक। और वैसे ही हमारी अक्षय तृतीया का कोई फेस्टिवल है, तो दोनों साथ में मिलकर बनाएंगे। हैप्पी। अब तक ये ख़बर आ रही है कि कल ईद होने वाली है हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारतवर्ष में। तो आप सभी को पहले तामीर मीडिया न्यूज़ की तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक। और हम तारीखी शाहगंज मस्जिद में खड़े हैं और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये एक घड़ी है। मैंने इसके पहले भी आपको बाहर की एक रिपोर्ट में जिक्र किया है इसके बारे में। ये निज़ाम हुकूमत के वक्त बनी एक घड़ी है जिसमें एक सारंग बजता था, या फिर एक हम जिसे सारंग ही कहेंगे, अभी फ़िलहाल में से ये नाम से बुलाया जाता है। एक अलर्ट होता था उस वक्त, कुछ 5:30 बजे का कुछ वक्त होता था और 5:30 बजे दुकानें खुलती थी और रात के 8:30 बजे मतलब जो दुकानें होती थी यहाँ पर। अभी भी शाहगंज में मार्केट ही है। आप देखेंगे जो औरंगाबाद में रहते हो अच्छे से जानते हो, जो औरंगाबाद के बाहर भी देख रहे हैं उन्हें पता है कि औरंगाबाद का शाहगंज कितना पुराना मार्केट है। आप इसके देखेंगे आपको 1700 की 1800 के टाइम के भी फ़ोटो मिल जाएंगे और इसकी तारीख मिल जाएंगी। उस वक्त भी ये घड़ी मौजूद होती थी। और साथ में यहाँ पर आप अगर जब फ़ोटो निकालेंगे गूगल पर भी ये फ़ोटो अवेलेबल अभी भी आपको मिल जाएंगे, दस्तयाब है। उसमें भी आपको घोड़ा गाड़ी जिससे हम टांगा कहते हैं वो खड़े हुए मिलेंगे। उसमें आपको ये खूबसूरत सी शाहगंज की मस्जिद नज़र आएंगी जहाँ हम खड़े हैं अभी। ये देख रहे हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद अभी भी यहाँ पर खड़ी है, यहाँ पर आबाद है अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ के तो हम यही शाहगंज की तारीखी मस्जिद में खड़े हैं और यहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है शाहगंज की तारीखी मस्जिद एक अपना अलग ही मुकाम रखती है, अपने अलग ही मायने रखती है। और बहुत से लोगों का यहाँ पर बचपन गया है, बहुत से लोगों की बहुत पीढ़ियाँ चल गई है। हम तो यहीं मस्जिद में नमाज़ के लिए आते हैं। आपको पता है यहाँ पर शाहगंज की मस्जिद का यह हौज़ है, अभी भी देखेंगे आप कुछ लोग वहाँ पर वज़ू कर रहे हैं। और ये जहाँ हम खड़े हैं अभी नीचे ये साइड में जो है तो आप पानी यहाँ पर नहीं रहता है, इसलिए यहाँ पर जब ईद की नमाज़ को, जुम्मे की नमाज़ को लोग ज़्यादा हो जाते तादाद में, तो ये ज़मीन जहाँ हम नीचे खड़े हैं ये पहले हौज़ हुआ करता था पानी का। लेकिन आप फ़िलहाल में यहाँ पर नमाज़ें होती है, ईद की नमाज़ हुई, जुम्मे की नमाज़ हुई, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी तादाद में लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं। और आपको पता है शाहगंज एक मार्केट है और यहाँ पर आजू बाजू दुकान वाले भी आते हैं। और यहाँ पर इफ्तार का मंजर भी हमने आपको बताए, वो वीडियो भी आप स्क्रीन पर देखेंगे कि इफ्तार में कितने सारे रोज़दार यहाँ पर इफ्तारी करते हैं शाहगंज की तारीखी मस्जिद में। और यहाँ पर एक जो उनकी टीम है बहुत बेहतरीन तरीके से ये जो एक अंजाम देती है, मैनेजमेंट अंजाम देती है। हमारे साथ यहाँ के ज़िम्मेदार है, आइए साहब। जी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। अशरफ साहब बताइए, इतने सारे रोज़दार को आपकी टीम जितने भी लोग हैं लीड करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं और एक साथ इतनी सब बिछाकर इतने बेहतरीन तरीके से आप लोग उनकी जो है तो इफ्तारी कराते हैं, उस बारे में बताइए। साहब यहाँ पर जो है तो इफ्तार के अंदर 250 से 300 लोग रोज़ इफ्तार करते हैं। जी जी। और ये सिलसिला तकरीबन 150 से 200 साल से चालू है। जी जी। ये मस्जिद को 400 साल हो चुके हैं और 150-200 साल से ये सिलसिला चालू है। हमारे पहले जो तो हमारे बुजुर्ग जो थे यहाँ पर वो खिदमत अंजाम दे रहे थे यहाँ पर। जी जी। और हमारी जो तो अभी टीम 30 से 35 जनों की टीम है जो खिदमत गुजार है यहाँ के। वो पहले रोज़े से लेके तो आज 29वां रोज़ा है और 29 रोज़े तक पूरा टोटल यानी काम संभालते हैं। पहले जो है तो पहले अशरे से लेके इफ्तार के अंदर टोटल इफ्तार का सामान रहता है और उसके बाद जो है तो हलीम का भी प्रोग्राम रहता है यहाँ पर। जी जी जी। उसके बाद आखिरी 10 दिन में आखिरी अशरे में जो है तो सहर का भी इंतज़ाम रहता है। सहर के अंदर जो तो 4-5 दिन बिरयानी रहती है। जी जी। और आखिरी के 3 दिन जो तो 4-5 दिन खलिया रहता है और आखिरी के 3 दिन जो तो बिरयानी रहती है। जी इससे का ना जो लोग यहाँ के या औरंगाबाद के उन्हें तो पता है तारीखी शाहगंज मस्जिद का क्या मुकाम है और साथ ही है कि यहाँ पर जो तरावी होती है उसमें कितने पारे पढ़ाए जाते हैं। लेकिन जो लोग हमें औरंगाबाद के बाहर भी देख रहे हैं तो यहाँ पर आप उनको बता दीजिए, मतलब तरावी में कितने पारे होते हैं अपने पास? तरावी के अंदर पहले 9 दिन में 10 दिन में एक अशरा होता है जी। उसके अंदर 3 पारे रोज़ होते हैं। उसके बाद जो है तो दूसरा अशरा होता है 9 दिन में, उसके अंदर 3.5 पारे होते हैं। और तीसरा अशरा जो होता है उसके अंदर 4 पारे होते हैं। और चौथा जो होता है ताजुद के अंदर होता है। जी जी। जो 20वीं सहरी 20वें रोज़े से स्टार्ट होता है समझो ताजुद का। जी जी। 21वीं शब से स्टार्ट होता है और जो है तो 28 शब को ख़त्म होता है, यानी कल ख़त्म हो चुका है। और आखिरी के 2 दिन 27 और 28 को एक कुरान कंप्लीट होता है। यानी कि टोटल यहाँ पर जो होता है मस्जिद के अंदर, ये शाहगंज की मस्जिद के अंदर 5 कुरान कंप्लीट होते हैं पूरे। जी अशरफ साहब, हमने देखा है कि शाहगंज की मस्जिद जहाँ मौजूद है तो एक 400 साल आप बता रहे हैं इस मस्जिद का जो है तो इतिहास है, लेकिन 400 साल से अभी तक यहाँ पर मार्केट है। उस वक्त भी बाज़ार हुआ करता था जब टांगे चलते थे और आज भी इतना ट्रैफिक होने के बाद भी, इतने गाड़ी अपने मोटरसाइकिल 4 व्हीलर होने के बाद भी, और साथ ही आप देख रहे हैं आप ये डिजिटल मार्केट भी है, बाजू कपड़ों की दुकान वही भी है। तो स्पेशल यहाँ पर जितने भी मुस्लिम रोज़दार है वो यहाँ पर आते हैं, तो आपको उनकी खिदमत करके कैसा महसूस होता है?
कि अल्लाह ने आपको इस खिदमत के लिए चुना है और आप इतना दिलो जान से करते हैं। हमने देखी आप इफ्तारी काट रहे हैं, आपके हाथों से दे रहे हैं। हमारी तो ऐसी कोई औकात नहीं है। अब अल्लाह ने जिसको पसंद किया उसको चाहा ये काम के लिए। जी बिल्कुल। हमारे तो ऐसी कोई औकात ही नहीं है हमारी, समझो ऐसा करने के लिए। मगर तकरीबन मैं जिस दिन से जाने की जब से कर रहा हूँ मैं, मेरे को तकरीबन यहाँ 20-25 साल हो गए। जी बिल्कुल बिल्कुल। 20-25 साल से मैं कर रहा हूँ। तो आज तक अल्लाह साहब से तो मैंने जहाँ तक सुना हो कि मस्जिद से पहले मंडी बनाई गई थी यहाँ पर। जी बिल्कुल बिल्कुल। मस्जिद बाद में बनी, उसके पहले मंडी बनाई गई थी, मंडी के बाद फिर मस्जिद बनाई गई यहाँ पर उनकी। और हम जहाँ खड़े हैं, स्पेशली मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार ऐसा नीचे का बता दिया आप। ये बहुत पहले हाउस हुआ करता था, तो तकरीबन आप ये कितने साल से ये हाउस मतलब पानी के लिए यूज़ नहीं किया जा रहा और बल्कि नमाजियों के और इफ्तार के लिए यूज़ किया जा रहा है, आपको कुछ पता है? पहले जो तो यहाँ नहर थी, जी जी। पानी फुल भरा हुआ था। कई गूगल के ऊपर सर्च करने के बाद मालूम पड़ा कि भाई यहाँ पानी था और पानी बहुत मलिक अंबर की नहर से पानी आता था। मलिक अंबर की नहर ही नहीं रही तो पानी कहाँ से आएगा, और ये हाउस पूरा सूख चुका है ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके वजह से जो है तो अब जो है तो ये नमाजी के लिए यूज़ हो रहा है, समझो हाउस। ये बिल्कुल बिल्कुल। ये हाउस अब हाउस नहीं बोले जाएगा, इफ्तार के लिए और नमाजियों के लिए, सहर के लिए, उसके लिए यूज़ होता है बस, बाकी कुछ भी नहीं। जी। तो एक सवाल ये भी आपको लास्ट सवाल पूछ लेता हूँ। इंशाल्लाह कल ईद हो सकती है, तो यहाँ पर ईद की नमाज़ का उसका क्या टाइमिंग होता है? यहाँ ईद की नमाज़ का टाइमिंग है 9:15 बजे, सवेरे 9:15 बजे ईद की नमाज़ होती है। और तकरीबन आप अगर कल चेक करें आपने, कल देखे अगर, तो अभी तक तो जो देखा गया है कि भाई पहले जो तो बाहर तक भी लोग नमाज़ पढ़ते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। बाहर रोड के ऊपर नमाज़ होती थी, मगर अब सब मस्जिदों में चालू होने की वजह से फिर भी तकरीबन ये मस्जिद फुल भर जाती है। यहाँ पर जो है तो पूरे लोग आते हैं, हम यही नमाज़ के लिए आते हैं। कई लोग तो वापस जाते हैं यहाँ से, कई लोग तो वापस जाते हैं यहाँ से। अभी बहुत एक ख्वाहिश लेके आते हैं कि हम तारीकी शागन की मस्जिद में जाकर नमाज अदा करें ईद का, लेकिन इतनी पब्लिक हो जाती है, लोग हो जाते हैं कि वापस जाना पड़ता है। इतनी जगह हो बाद भी फिर वापस जाना पड़ता है, उसको क्या करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने हमें टाइम दिया और इतनी तफसीलात दी, इतने हमें मालूमात नहीं थी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम तारीकी शागन मस्जिद में मौजूद है, और एक आप जो औरंगाबाद वाले हैं उनको पता है यहाँ पर रहने पर कितना सुकून मिलता है जब आप ये मस्जिद में आते हैं। ये 400 साल से मस्जिद का इतिहास है, तो एक अलग ही सुकून और एक वो होता है, कई पीढ़ी यहाँ गुजरी है, हमने देखा है, हम हमारे दादा परदादा आते थे और आज भी हम आ रहे हैं। ये अल्लाह का शुक्र है और ये मस्जिद आबाद है। हम यही दुआ करते हैं कि ता क़यामत तक हमारी ये तारीकी शागन की मस्जिद ऐसी कायम रहे, आबाद रहे और लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ते रहे, और इनके जैसे जितने भी लोग अशरफ साहब के जैसे यहाँ पर खिदमत देते हैं अलग अलग तरीके से। यहाँ शागन की तारीकी मस्जिद में जो सफाई की देते हैं खिदमत, हमारे इमाम साहब हो गए, हमारे मौज़म साहब हो गए, और जितने भी अलग अलग लोग, जी मुतल्ली साहब, जितने भी है ये खिदमत देते हैं, अल्लाह इनको भी सेहत दे और इनको भी तरक्की दे और कबूल करे इस काम के लिए आगे भी। और हमें इनसे भी जो काम होता है शागन की मस्जिद के लिए हम करेंगे। जी यहाँ के जो मुतवल्ली है जी मज़र शुक्तारी साहब जी, वो यहाँ के मुतवल्ली है। पहले उनके वालिद साहब मुतवल्ली थे, अभी फ़िलहाल में वो मुतवल्ली है यहाँ के। जी जी। और इमाम मौलाना मुजीबुल्लाह साहब जो तो उनकी तबीयत नासाज होने की वजह से उनके भाई इमाम है यहाँ पर अभी, जी जी, मुजीबुल्लाह साहब। तो देखा आपने, हम तारीकी शागन मस्जिद में मौजूद है और आपको तमाम यहाँ के तफसीलात रखे, किस तरीके से यहाँ पर इफ्तार होता है, फिर पहले अशरे में क्या होता है, दूसरे अशरे में क्या होता है, फिर साथ ही तरावी में कितने पारे होते हैं, और इसके साथ ही यहाँ पर जो इफ्तार होता है उसके साथ बिरयानी वगैरह भी ये लोग रखते हैं, सहर का इंतज़ाम करते हैं। तमाम तफसीलात इन्होंने रखे। तो आप ये देख रहे हैं शागन की तारीकी मस्जिद पर हमारी एक डॉक्यूमेंट्री बोलेंगे, जिसे हम, ये हमारी एक छोटी सी खिदमत इस मस्जिद के लिए जो हम यहाँ पर आके नमाज़ पढ़ते हैं, एक सुकून लेते हैं। आपका नाम? हाँ दुर्गा जी, आप यहाँ से आके फ्रूट ले रहे हैं शागन मार्केट से। तो आपको पता है आज पवित्र रमज़ान का महीना चालू है, उस बारे में थोड़ा बताइए। आपके बहुत सारे मुस्लिम भाई यहाँ पर है और आप यहाँ पर आके ले रहे हैं बारे में। आज हमारा आखिरी रोज़ा है, ये रोज़ा तो ईद मुबारक। और वैसे भी हमारी एक्चुअली होली फेस्टिवल है, तो दोनों साथ में मिलाए हम मिलकर बनाएंगे। हाँ, तो शागन की मार्केट में आप कैसा लग रहा है? कस्टमर आ रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। गिराकी फुल चढ़ रही है, फुल चढ़ रही है, महंगाई के दौर में भी फुल चढ़ रही है। हाँ, तो आज 150 किलो आंग बिक रहा है। तो साहिल भाई हम देख रहे हैं आज हो सकता है कल ईद भी है। और तो आपका पूरा महीना कैसा चला है? कस्टमर माशाल्लाह बहुत अच्छा है। औरंगाबाद में शांति है? शांति थी, मुझे गड़बड़ अच्छी चाहिए, लेकिन औरंगाबाद में ये बोल रहे हैं यहाँ के तशद्दुद हो रहा है, दंगा फसाद हो रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर उनकी मुस्लिम सब आके ले रहे हैं। और ये शागन का मार्केट ये है जिसमें 2018 में भी दंगा हुआ था, लेकिन इसके बाद से यहाँ पर अमन बरकरार है। आप कब से लगा रहे हैं यहाँ दुकान? 3 साल की। ठीक है, हो सकता है कल ईद है, आप हमारे दर्शकों को ऑडियंस की मुबारक हो दी जाती है। मुबारक हो।
5 से 6 साल से यहाँ पर लगा रहे हैं और हम देख रहे हैं आपके आमदी बिके यानी गिराकी फुल चालू है आपकी। फुल व्यापार चालू है, रमज़ान भी है और लक्काजी भी, इसका दोनों का चालू है। और हम देखते हैं गणेश भाई के शागन का जो मार्केट है यहाँ पर साल के 365 दिन जो है कैसे बाजार रहता है, फुल बाजार रहता है भाई। और हम देख रहे हैं हाँ, तो आप क्या बोलना चाहेंगे लोगों को? आपका लीड भी हो सकती है इस बारे में, मुबारकबाद दीजिए भाई, आप सबको ईद मुबारक। आप देख रहे हैं तामीर मीडिया न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सुफियान खान, औरंगाबाद।